तो प्रशांत किशोर ने मोरल ग्राउंड पर, नैतिकता के आधार, सिद्धांत के आधार पर उन्होंने रिजाइन कर दिया जेडीयू से कि हम ऐसे इस पार्टी, अगर आप बीजेपी के साथ साठगांठ की करेंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रशांत किशोर जी का योगदान था। भाई वो कंसल्टेंट थे। प्रशांत किशोर साफ कह दिए कि भाई आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं छोड़ रहा हूं। तो मैंने कहा कि नैतिकता के आधार पर जो सिद्धांत प्रिंसिपल की होता है। और प्रशांत किशोर जी ये भी कहते हैं कि मैं बच्चों को शिक्षा की बात जोर देते हैं कि मैं शिक्षा पर काम करूंगा, बच्चों पर शिक्षा पर काम करूंगा। मैं बच्चों को शिक्षित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, पलायन को रोकेंगे। जब बच्चे शिक्षित होंगे तो सारा चीज सुधर जाएगा। पुल पुलिया इसलिए बात नहीं करते हैं कि वो रूटीन वर्क है, वो होगा। 24 घंटा एक आदमी काम करेगा तो हर वक्त एक ही चीज पर बात करेगा। अरे वो तो पुल पुलिया पर काम बात होगा ही, रूटीन वर्क है, होना ही है, होगा ही, वो तो होना ही है। बूढ़े लोगों को जो 60 वर्ष के लोग हैं, महिला हो या पुरुष हो, उनको पेंशन हम लोग 2000 देने जा रहे हैं। अभी तो 400 रुपया मिला, 400 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है। 2000 देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। अभी ही मेरे साथ मौजूद हैं जनसुराज के कद्दावर नेता, किशनगंज जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता और किशनगंज विधानसभा के संभावित उम्मीदवार निहाल अख्तर अली साहब आज मेरे साथ मौजूद है और हम इनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव सहित अन्य मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। आप बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं आजकल, देखा जाता है सोशल मीडिया पर। आप अपने विधानसभा क्षेत्र, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र में जाकर के भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं। क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों लोगों से इतना मिल रहे हैं? ये तो पता है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या लगता है कि लोग आपको सपोर्ट कर पाएंगे? देखिए, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ और पिछले कई दशकों से काम करते आ रहे हैं। सीमांचल के विभिन्न जिलों पे, प्रखंडों में, पंचायतों में, कई जिलों में, बिहार के अन्य जिलों में भी काम करने का मौका मुझे मिला है। और जिस तरह से काम को मैं अंजाम दिया हूँ और लोगों ने सराहा है, तो उस काम के बिना पर हम जो है यहाँ किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में जो मेहनत कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं। जनता, चूँकि ये जो जनस्वराज पार्टी है, जनस्वराज पार्टी जनता की पार्टी है और जनता जो है वोट देगी। अदर पार्टी भी कहते हैं कि वो जनता की पार्टी है, जनसुराज भी कहती है कि जनता की पार्टी, तो फिर अलग क्या हुआ? अलग इसी है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के लोग ही जनस्वराज से जुड़े हैं। जनस्वराज का मतलब है कि गुड गवर्नेंस, पीपल्स गुड गवर्नेंस। जनता के हाथ में जब तक सरकार नहीं होगी तब तक विकास की कोई कल्पना हम लोग नहीं कर सकते, ना उम्मीद कर सकते हैं। तो हम लोग जनस्वराज का यही मानना है, मिशन और विज़न यही है कि जब तक कि पब्लिक, जनता के हाथ में सब बागडोर नहीं होगा, जनता उसको नहीं समझेंगे, तब तक जो है विकास नहीं हो सकती। इसलिए हम जनता की पार्टी बनाए, जनता से मिल करके पार्टी बनाए। आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बनी है। इससे पहले के 2 साल पूर्व पैदल यात्रा प्रशांत किशोर जी, जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, रूहे रवां हैं, और इन्होंने हजारों जो है गाँव को घूम के देखा और ये महसूस किया कि वाकई बिहार में अब तक जो है जो काम होना था वो नहीं हो पाया है। अच्छा, जनता की पार्टी के बारे में बार बार बोल रहे हैं कि जनसुराज जनता की पार्टी है, तो जनता थोड़ी ना पार्टी को संभालेगी। संभालना तो पार्टी के पदाधिकारी को है, आम जनता थोड़ी ना। वो तो सिर्फ वोट देने का अधिकार है उनको, उसके अलावा पार्टी में उसका क्या काम? वोट देने के अलावे जितनी भी योजनाएं हैं उनकी पब्लिक के हित के लिए, जनता के हित के लिए, जनता खुद बनाएगी, माइक्रो प्लानिंग करेगी। उस माइक्रो प्लानिंग के बिना पर जो है योजना तैयार होगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जनता खुद तय करेगी कि हमको ये चीज़ चाहिए, उसके बाद आपकी अगर सरकार आएगी तो आपके सरकार तक बात पहुंचेगी और आप उस पर काम करेंगे। बिल्कुल यही काम करेंगे, माइक्रो प्लानिंग के तहत काम करेंगे। जनता निर्णय करेगी, जनता तय करेगी कि हमें क्या ज़रूरत है, उस चीज़ पर हम लोग आगे लेके जाएंगे। आपने जनता की सरकार के बारे में बात कही है। पिछली सरकार को जो 8 शासनकाल था उसको जंगल राज के बारे में कहा जाता था कि ये जंगल राज है। अभी की जो सरकार है ये
अफसरशाही की सरकार कहा जाता है। हालांकि सत्ता पक्ष ये चीज़ नहीं बोलते हैं, यानी कि जो आरजेडी की सरकार को जंगल राज कहा जाता था तो उस समय, और अभी भी आरजेडी के लोग ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ये जंगल राज है था, और अभी के जो मौजूदा सरकार है ये सरकार के लोग ये नाम मानने को तैयार नहीं कि ये अफसरशाही का सरकार है। तो आप जो जनता के राज बोल रहे हैं, लोग कैसे मानेंगे कि ये जनता का मतलब कि अब मेरी सरकार है? देखिए 1990 में हम 35 साल का पीरियड हम गिना देते हैं आपको कि 1990 से लेकर 2005 तक आरजेडी लालू यादव की सरकार रही। लालू यादव जी 15 साल रहे, 5 साल वो रहे, फिर बाकी जो है अपने फैमिली को बनाए, परिवारवाद चलाए, परिवारवाद की सरकार रही। और आपको याद होगा 1990 से लेके 2005 तक लोग घर से निकलना नहीं चाहते थे, डर से, किडनैप होने का डर था। दूसरी बात ये कि जो रोड का जो स्थिति था, लोग 4 फीट 5 फीट गड्ढा से गाड़ी निकालते थे। तो ये जंगल राज को देख, वाकई जंगल राज था ये। और सारा जो जंगल विकास का काम, विकास के पैसे को चारा के बहाने खा गए। तो चरवा विद्यालय भी खा गए। कौन कौन जितने विद्यालय खोले, चरवा विद्यालय खोले, चारा घोटाला हुआ, क्या क्या बहुत सारा चीज़ है। इतना डिफाइन करेंगे तो फरिश्त बन जाएगा लंबा सा, इसलिए इतना ही मोटा मोटी बात करेंगे कि लालू की सरकार ने 15 साल जो है जंगल राज चलाया है। पब्लिक उससे बहुत घबराए हुए थे। उसके बाद नीतीश की सरकार आई, 2005 में तख्ता पलटी हुआ। तख्ता पलट ये इसलिए हुआ कि भाई जंगल राज से छुटकारा मिल जाए। ये आप बात मानते हैं कि नीतीश जी जंगल राज से छुटकारा दिलाए? हाँ, नीतीश जी छुटकारा दिला। नीतीश जी 10 साल काम भी किए हैं, 10 साल काम किए हैं नीतीश जी। 5 से 15 तक, 5 से लेकर 15 तक काम किए हैं। अब 15 से भी 25 तक जो है कुर्सी बचाने का काम किए, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। आपको याद होगा कि नीतीश की सरकार में, नीतीश की पार्टी में प्रशांत किशोर जी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। और जब ये नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ चला गया, जो वापस आया था, आरजेडी के साथ आया था, अब फिर चला गया, वो बीजेपी के साथ चला गया। तो प्रशांत किशोर ने मोरल ग्राउंड पर, नैतिकता के आधार, सिद्धांत के आधार पर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया जेडीयू से कि हम ऐसे, इस पार्टी, अगर आप बीजेपी के साथ साठगांठ की करेंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रशांत किशोर जी का योगदान था। भाई वो कंसल्टेंट थे, पॉलिटिकल एक स्ट्रेटजी मैन, रणनीतिकार आदमी थे, स्ट्रेटजी बनाते थे। ये कैसा, एक तरफ तो आप सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट किए उसको सरकार में लाने के लिए, और दूसरी तरफ उसको आप हटाने के लिए मतलब कि फिर तरह तरह के पैतरे कर रहे हैं। आप कंसल्टेंट, हम कंसल्टेंट हैं, आप कंसल्टेंसी को फी दीजिएगा, हम आपका काम करेंगे। आपके जीतने के बाद फिर आप एक तरफ जात पात की बात, राजनीति कीजिएगा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कीजिएगा, तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो सेकुलर पार्टी मिजाज के लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रशांत किशोर ने 17 में जब गए उधर तो वापस हो गए। अच्छा, प्रशांत किशोर जी जब जेडीयू में थे तो वो उपाध्यक्ष के तौर पर थे वहाँ पर, जो कि अच्छा खासा बड़ा पद माना जाता है। तो प्रशांत किशोर जी जो अब जो अपना पार्टी जो बनाए हैं, ये भी सरकार में आने के लिए बना रहे हैं, तो क्या प्रशांत किशोर जी जेडीयू में रह करके उसी समय से अब तक रहते तो हो सकता है कि वो अध्यक्ष भी बनता, और हो सकता है कि वो उत्तराधिकारी भी बनता। जब उत्तराधिकारी बनता तो मुख्यमंत्री भी बनता, तो उधर से भी तो बदलाव हो सकता था बिहार को बदलने के लिए, जो अब इसका नया पार्टी बना करके जो पूरे बिहार में मतलब कर रहे हैं। प्रशांत किशोर साफ कह दिए कि भाई आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, मैं छोड़ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि नैतिकता के आधार पर जो सिद्धांत, प्रिंसिपल की होता है, एक सिद्धांत की राजनीति होती है, उसके बिना पर ही वो छोड़ दिए। तो ये प्रशांत किशोर जी का अपना एक मोरल ग्राउंड पे उन्होंने काम भी किया है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में भ्रमण करते हैं, और कहा यह भी जाता है कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो उसके खौफ में हैं प्रशांत किशोर जी से कि कहीं हमारा गेम ना बिगाड़ दे। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी गेम बिगाड़ेंगे या फिर खुद का गेम बनाएंगे?
देखिए, इसमें साफ क्लियर कर देता हूँ मैं। प्रशांत किशोर जी जिस मिशन के साथ बिहार में उतरे हैं, अब बिहार के लोगों का प्यार मिला है, बिहार के लोग उनके साथ खड़े हैं, जितना समर्थन मिला है, उसके बिना पर हमें ये कह सकते हैं कि बिहार में एक बदलाव की लहर आ गई है। और सभी जो लोग चाहते हैं कि बदलाव, जैसे कि 1990 से 2005 तक जंगल राज को पलट करके एक नीतीश कुमार की सरकार बनाए थे, है ना, जो अफसर राज चल रहा है अफसर राज, अब इसको भी तंग आ गया है। तो लोग सोचा कि तीसरा विकल्प हमारे पास ये है, जनसुराज ही पार्टी हमारे पास विकल्प है। तो जनसुराज सभी जातियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, सभी जितनी जिसकी आबादी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो सभी जाति को वर्ग को जो है लेके चलने वाले पार्टी हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं। और प्रशांत किशोर जी ये भी कहते हैं कि मैं बच्चों को शिक्षा की बात जोर देते हैं कि मैं शिक्षा पर काम करूँगा, बच्चों पर शिक्षा पर काम करूँगा, मैं बच्चों को शिक्षित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, पलायन को रोकेंगे और यहाँ पे रोजगार गारंटी के साथ रोजगार मुहैया कराएंगे। प्रशांत किशोर जी जनसुराज बच्चों पर बात करते हैं, लेकिन न बिजली पर बात करते हैं, न रोड पर बात करते हैं, न सड़क पर बात करते हैं, न पुल पुलिया पर बात करते हैं, और ना ही स्वास्थ्य पर बात करते हैं, सिर्फ बच्चों पर बात करते हैं। जब बच्चे शिक्षित होंगे तो सारा चीज़ सुधर जाएगा। पुल पुलिया इसलिए बात नहीं करते हैं कि वो रूटीन वर्क है, वो होगा। 24 घंटा एक आदमी काम करेगा तो हर वक्त एक ही चीज़ पर बात करेगा। अरे वो तो पुल पुलिया पर काम बात होगा ही, रूटीन वर्क है, होना ही है, होगा ही, वो तो होना ही है, करेंगे। जहाँ नहीं पुल पुलिया उसको पुल पुलिया से पुल बनाएंगे, वहाँ पे जोड़ेंगे, रोड कनेक्टिविटी को दुरुस्त करेंगे और बेहतर बनाएंगे। ये मतलब कंपलसरी है कि ये होगा ही, ये होगा ही, ये मांगने से कोई फायदा है? इसको दिमाग इसको प्रिविलेज तो हम लोग उसी को देंगे, प्रिविलेज देंगे कि हम एजुकेशन पर काम करेंगे। हम जो सबसे बड़ा मेजर कॉज है यहाँ पे बेरोजगारी का जो है वो पलायन है, पलायन को रोकेंगे और हम उनको गारंटी के साथ रोजगार देंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि ये कोई मुद्दा नहीं है, सरकार किसी का भी आए इस पर काम होता था पहले, होगा और आगे भी होगा, आगे भी होगा। तो ये आगे दूसरा के स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का जो हाल है आप खुद देख रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य का हाल कितना चरमराया हुआ है और कितना एकदम लचर हो गया है। तो उसको सुधारेंगे, डॉक्टर को सही से हम लोग जो है उसको अपॉइंट करेंगे, प्रॉपर इक्विपमेंट देंगे, उसकी सारी सुविधाओं से लैस कराएंगे, पब्लिक के बीच में जागरूक करेंगे कि डॉक्टर्स के पास जाएं और वहाँ सही से इलाज होगा, प्राइवेट की तरफ न जाएं। अब किसानों के बारे में बात करेंगे कि प्रशांत किशोर जी किसानों के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि आज भी बिहार को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है, अक्सर व बेशतर लोगों का जो रोज़गार है वो कृषि पर निर्भर है। तो किसानों के लिए क्या करेंगे जनसुराज, प्रशांत किशोर जी या निहाल अख्तर जी? देखिए, किसान के लिए पहला जो हम लोग उस पर काम करने जा रहे हैं, किसानों के नकदी फसलों में जितने जो मजदूर काम करने वाले हैं उनको फ्री मुहैया किया जाएगा। फ्री में किसान के खेतों में काम करेंगे और मजदूरों को उनके दूसरे जगह से मनरेगा से हम लोग उसको जोड़ेंगे, वहाँ से उनको पैसे मिलेंगे। तो किसान भी खुश हो गए, किसान को फ़ायदा हो गया, दूसरा मजदूर को भी फ़ायदा हो गया। महिलाओं के लिए भी हमारे पास योजना है कि महिलाओं को हम लोग 4% ब्याज की दर से ऋण मुहैया कराएंगे रोजगार करने के लिए। बूढ़े लोगों को जो 60 वर्ष के लोग हैं, महिला हो या पुरुष हो, उनको पेंशन हम लोग 2000 देने जा रहे हैं। अभी तो 400 रुपया मिला, 400 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है, 2000 देंगे। उसके अलावा बिजली का मामला है, बिजली हम लोग देखेंगे, स्मार्ट मीटर को हटा देंगे और आय के मुताबिक बिजली बिल जमा करेंगे लोग, जिसकी आमदनी होगी उस हिसाब से बिजली बिल देंगे। निहाल जी, आप लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, किशनगंज विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो ग्राउंड पर जो लोग रहते हैं उनसे आप मिल रहे हैं, क्या फीडबैक है? क्या लगता है कि इस बार जिससे आप मिलते हैं उनसे क्या मतलब कि महसूस करते हैं, उनके अंदर की भावनाओं को, अंदर की चीज़ों को जो आप शेयर कर सकते हैं? देखिए, हम तो किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, हर गांव का हम दौरा कर रहे हैं। हम
हम ये देख रहे हैं कि लोगों को जो बता रहे हैं, जो काम करने के लिए हम बात कर रहे हैं कि ये काम हम करेंगे इस तरह का, तो लोग जो है उसको मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, सुन रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि अब तक इस तरह की बात किसी पार्टी ने नहीं किया है और आप पहला आदमी हैं, जो पहला आपका ऐसा पार्टी है जो हम लोगों के लिए बात कर रहे हैं। हम लोग खुद योजना बनाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इसमें खुशी की लहर भी लोगों को है कि भाई हमारी पार्टी है, अपनी पार्टी, अपने ऑनरशिप मिल रहा है उनको कि मेरा ऑनर्स मालिकाना जो है होता है ना ऑनरशिप, वो ऑनरशिप उनको दिखाई दे रहा है कि इस पार्टी के हम मालिक हैं और हम माइक्रो प्लानिंग करेंगे, हम निर्णय लेंगे, हम योजना तैयार करेंगे और हमारे योजना तैयार करेंगे और योजना उसी तैयारी पर जो है हम काम होगा। तो एक अच्छा लगता है कि उनको भी लग रहा है कि हमारा हिस्सेदारी उसमें है। आप रोज़गार के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग सबसे पहले रोज़गार पर काम करेंगे। 10 से 15 हज़ार घर बैठे मतलब उनको रोज़गार दिया जाएगा जो बेरोज़गार हैं या फिर जो बाहर में अन्य प्रदेश में, अन्य राज्य में जाकर के अपना काम करते हैं। तो किशनगंज विधानसभा के जितने भी बेरोज़गार हैं और जितने भी लोग रोज़गार कर रहे हैं अन्य प्रदेश में जाकर के, तो क्या लगता है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो नेहाल अख्तर जी उन लोगों को किशनगंज विधानसभा में रोज़गार देने का काम करेंगे जो अन्य प्रदेश में जाकर हैं? 100% पर यही मेरा काम है। पलायन को रोकेंगे। जितने भी लोग बाहर गए हैं और जो आना चाह रहे हैं वापस, जो हम अपने घर में अपने परिवार के साथ रहेंगे और यहीं पे रोज़गार करेंगे और 10 से 15 हज़ार की जो है हमारी आमदनी होगी, तो निश्चित तौर पर उन लोगों को जो है हम बुला करके उनके हिसाब से उनके स्किल के मुताबिक हम उनको रोज़गार देंगे। चलिए, ये आपका बहुत बड़ा कमिटमेंट है। ये नेहाल अख्तर जी कह रहे हैं कि किशनगंज विधानसभा के जितने भी लोग हैं वो बाहर जाकर के अगर कहीं पर कमा रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं और हमारी अगर सरकार बनती है और नेहाल अख्तर जी किशनगंज के विधायक बनते हैं तो किशनगंज के जितने भी लोग बेरोजगार हैं या फिर जितने भी लोग अन्य प्रदेश में जाकर के, दूसरे प्रदेश में जाकर के काम करते हैं, उन सब को ला करके अपने घर में बैठा करके अपने किशनगंज जिला में ही उनको रोजगार दिया जाएगा। कम से कम तो 10 से 15 हज़ार रुपये मंथली कमा सकते हैं अपने घर में बैठ करके। ये कहना है नेहाल अख्तर जी का और बहुत बड़ा एक कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट पूरी हो पाती है कि नहीं हो पाती है, ये तो खैर आने वाले वक्त ही बताएगा। खैर, अभी और हम आप बस चुनावी दंगल देखते रहिए और केडीवी लाइव को तो देखते ही रहिए। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।